नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आइए कुछ बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं पीवाईक्यूज डिस्कशन, ओके, केमिकल बॉन्डिंग में। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दो चार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2 माइनस एंड Li2 प्लस इंक्रीजेस इन ऑर्डर। अब देखो बात समझो बच्चों, देखो स्टेबिलिटी कैसे पता करोगे? बॉन्ड ऑर्डर से। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। अब ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पहले नोट लगा लो, इस क्वेश्चन में पहले नोट लगा लो। क्या कभी कभी क्या होता है कि दो स्पीशीज की बॉन्ड ऑर्डर आपके सेम आ जाते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाते हैं, ठीक, तो जिस स्पीशी में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेस होंगे वो स्टेबल होगी। कॉपी में नोट लगाइए, फिर सवाल को करिए। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, इफ, यही नोट करने वाली चीज है, यहां पर नोट करिए, इफ bond order is same, then species with then species with lower number, NO का मतलब नंबर, with lower number of anti bonding electron, anti bonding electrons is more stable, is more stable, ओके। चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर दो स्पीशीज का सेम आ गया तो जिसमें लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वही ज्यादा स्टेबल होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को करो। इसमें तीन स्पीशीज देखी रखी हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको? Li2 को, ठीक। फिर इससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप पहुंच जाओगे Li2 प्लस में, और इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे, इससे पीछे रखते हैं हम Li2 प्लस को, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दोगे। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, लिथियम के दो एटम है, 3 + 3 6। Li2 माइनस में कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। और Li2 प्लस में कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास? यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चों, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चले जाएंगे, बचेगी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है ना। किसमें? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s का नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। क्या सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s नहीं बना रहा हूं, क्योंकि चेक कर लो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऐसे ही चले जाएंगे। अब मैं बना रहा हूं किसका? मैं बना रहा हूं सिग्मा 2s का, और इसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s का, सही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां जा चुके, बचे कितने भाई? 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहां फिल करोगे? यहां पर सिग्मा 2s में, सही है। अब ध्यान से चेक करो, यहां अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, इस केस में Li2 केस में बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालो कितना आ जाएगा बताओ? बॉन्ड ऑर्डर, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके, इनको आप छोड़ दो, 4 इलेक्ट्रॉन आप छोड़ दो, वो तो कैंसिल होंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0 अपॉन में 2। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? Li2 में 1 आ गया। अब यहां पे चेक करो बच्चों, यहां क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s किसमें? Li2 प्लस में, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। 4 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके, बचा एक, और एक इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे आप? सिग्मा 2s में। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बताइए? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 1, और प्लस एंटी बॉन्डिंग 0 है, डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस करना, माइनस करना होता है ना। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर? ये वाला 1, और माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया? 0.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0.5। यहाँ पर आओ, 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 4 इसमें जा चुके हैं, तो सिग्मा 2s में और सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करिए। सिग्मा 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बचा इसमें जाएगा। तो यहां अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इस केस में तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और एंटी बॉन्डिंग कितने? 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 0.5 आ गया, ठीक। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? Li2 का, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका? Li2, ये सबसे ज्यादा। अब कंपटीशन किसके? इसके और इसके बीच में कंपटीशन, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0.5 0.5। अब जाके देख लो, जिसमें लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वही स्टेबल होगा, ठीक। तो Li2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ? इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, देख लो यहाँ पे। सिग्मा स्टार, भाई इसको मत काउंट करो, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार, वो तो सब में है, उसको छोड़ दो आप। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पर देखिए इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें एंटी
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो जवाब है एक भी नहीं दिख रहे हैं, 0। भाई सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, 0। तो जिसमें लेस होते हैं वो स्टेबल होता है, तो इसमें 0 एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो आप, सिग्मा 1s वाला सिग्मा स्टार 2s उसको नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि वो तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक। तो इसमें 0 है, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा, यानी कि Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा किससे, Li2 माइनस से। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा Li2 स्टेबल, उससे कम स्टेबल Li2 प्लस, सबसे कम स्टेबल Li2 माइनस। क्या ऐसा कोई ऑर्डर बच्चों यहाँ दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, क्या ऐसा कोई ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, क्या ऐसा कोई ऑर्डर यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, Li2 माइनस सबसे कम, फिर Li2 प्लस, फिर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लो। ऑप्शन ए हो नहीं सकता क्योंकि Li2 यहाँ ने पीछे दे दिया, ये भी नहीं हो सकता है, और इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है ना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये वाले पॉइंट के लिए क्वेश्चन कराया गया है आपको, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाएगा तो क्या करोगे, आप देखोगे जिसमें लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर इलेक्ट्रॉन फिल करके चेक कर लेना। नेक्स्ट इस बच्चों सवाल देख लीजिए, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो बच्चों डायमैग्नेटिक कौन होगा बताओ, डायमैग्नेटिक कौन होगा, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और बच्चों ध्यान सुनो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, जब इवन इलेक्ट्रॉन होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, और वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और वहीं पर अगर आपके ऑड इलेक्ट्रॉन है, कैसे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कैसे होंगे, अनपेयर्ड, और हो जाएगा कैसा, पैरा, अनपेयर्ड, और कैसा हो जाएगा, पैरा, पैरा, ठीक। अब ध्यान सुनो, इसके अलावा पैरामैग्नेटिक में आपका कौन आता है, एक तो ऑक्सीजन आता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 16, और या एटॉमिक नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन बोल दो, इलेक्ट्रॉन 16 है या 10 है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन है, तब भी वो पैरामैग्नेटिक में आएगा, ये बात आपको याद है। तो ये कॉपी में आपको लिखवाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को करो, लेकिन इस सवाल में एक खासियत है, इसलिए सवाल लाया गया है। ये जो S2 मॉलिक्यूल है, कॉपी में नोट लगाइए, ये जो S2 मॉलिक्यूल है वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं देके रखा है, तो आपको मान लेना है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं वो आपको याद करने चाहिए। S2 एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद S2 इज पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा बच्चों। S2 में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं भाई, सल्फर में कितने होते हैं, 16, 16 प्लस 16 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ, S2 लिखा है ना, S2 मॉलिक्यूल, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इवन, लेकिन ध्यान रखिएगा इवन होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक है, ऐसा देखा गया है बच्चों। जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वही तो मानोगे ना, तो ये चीज याद करने वाली चीज है, याद रखिएगा। S2 में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन होने के बावजूद भी एक ऐसा है, पैरामैग्नेटिक है, हाई टेम्परेचर पे ऐसा देखा गया है, ये एग्जिस्ट करता है, तो ये पैरामैग्नेटिक में जाएगा, इसको डायमैग्नेटिक में नहीं करोगे। फिर ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है, 16 इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेप्शन केस है, इवन होने के बावजूद भी ये क्या बताइए, पैरामैग्नेटिक है, ठीक। ये क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक है, ठीक। अब कार्बन C2 में मॉलिक्यूल में 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन, जो कि इवन है, तो इवन होने की वजह से कैसा हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक, ठीक। और उसके बाद नाइट्रोजन में बच्चों 7 + 7 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स इवन है, तो हो जाएगा आपका कैसा, डायमैग्नेटिक। तो आपको डाया पे टिक लगाना था बच्चों, ठीक। तो डाया आपके जो जो हो जाएंगे उस पे आप टिक लगाइए। तो डाया आपके कौन कौन से हो गए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, दोनों ही यहाँ डाया है, ए और बी। सी और डी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैंने लिख दिया है, ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों। सल्फर एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, सल्फर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, सल्फर इज अ पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन 3s3p इंस्टेड ऑफ 2s2p, ठीक है। S2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर आप गूगल करके देखोगे तो आप क्या देखोगे बच्चों, जैसे कि लेट मी चेक माय, हाँ माइक, यस ओके चल रहा है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आप ऐसा देखोगे क्या कि ऑक्सीजन में आपने 2s2p में फिल किए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, ठीक है। 2s के आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, 2p के आपने बनाए थे, तो 2s2p में ऑक्सीजन में फिल होता है, लेकिन सल्फर केस में 3s3p में, यानी कि 2s की जगह क्या आ जाएगा 3s, और 2p की जगह क्या आ जाएगा 3p। और ठीक इसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते थे, आपको S2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और S2 बन जाएगा कैसा आपका,
पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये दोनों बातें बच्चों याद करने वाली चीजें थी। हमें डायाबिटिक करना था, तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, इसको मत कर देना गलती से। क्वेश्चन सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए और जवाब देख लीजिए ध्यान से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है, बोथ द स्पीशीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, है ना, दो दो स्पीशीज के पेयर आपको दिए हुए, और दोनों ही जिसमें नहीं एग्जिस्ट करती होंगी ना उसमें टिक लगाना है आपको, दोनों जिसमें नहीं एग्जिस्ट करती होंगी उसमें टिक लगाना है, वो करेक्ट होगा। अब इसके लिए आप एक नोट लगा लो, अगर आपको 0 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैंने पहले भी आपको बताया, देखो भाई अगर 0 इलेक्ट्रॉन है यार कहीं पे, है ना, तब तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा ही आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किस बात का बॉन्ड और किस बात का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अगर आपको 0 इलेक्ट्रॉन मिले, 4 इलेक्ट्रॉन मिले या 8 इलेक्ट्रॉन मिले, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है। तो इस केस में आपका, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और अगर आप चाहते हो तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के चेक भी कर सकते हो। 0 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0, एंड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए सवाल को करिए। चलिए, H2 प्लस, हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो सिग्मा 1s में आएगा, कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर तो होगा, निकाल के चेक कर लेना। ठीक, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, फिर भी चेक कर लो। यहाँ पे देखो H2 2 माइनस, He2 2 माइनस, तो He2 में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और एक्स्ट्रा आ गए तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन में भी बच्चों कुछ ना कुछ तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे ख्याल से आएगा, आप निकाल के देख लेना। यस, कुछ ना कुछ तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। भाई बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लो ना यार, क्या दिक्कत है ना, जिसको करना हो कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो S2 माइनस, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। इसको चेक करना हो चेक कर लो, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चेक कर लो S2 2 प्लस। अब देखो जरा, S2 हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों जा चुके तो 2 प्लस आ गया, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगर 0 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0, यानी कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर देखो He2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s में और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार 1s में। ठीक है, तो बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इक्वल है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0, या सीधे शब्दों में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0। एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकाल के चेक भी कर लेना। तो ये दोनों ही स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ऑप्शन डी में देख लो, यहाँ पर H2 सिंगल माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल उस पर एक माइनस चार्ज, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 3 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा। और He2 2 प्लस में कितने हो जाएंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर। चलो मान लिया He2 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, He2 में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 जा चुके 2 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, लेकिन इसका तो नहीं आया ना। दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आएगा तब बात आपकी बनेगी। ठीक, नहीं इसका भी बॉन्ड ऑर्डर वैसे 0 नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि सिग्मा 1s में फिल करोगे ना। आप बाकी निकाल के चेक कर लेना, सारा सिखाया मैंने। यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोनों के बॉन्ड ऑर्डर 0, इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों मॉलिक्यूल वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया गया है, आप बच्चों उसको चेक करिए। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अज्यूमिंग दैट हंट्स रूल इज वायलेटेड, ये क्या बात हो गई, हंट्स रूल फॉलो नहीं करना है आपको। हंट्स रूल क्या कहता था बताओ, एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूं। मान लो पाई 2px है, ठीक, और ये आपका पाई 2py है, दोनों के एनर्जी लेवल सेम होते हैं। ठीक, तो ये डीजेनरेट्स हैं, क्या है ये, डीजेनरेट, जिसके एनर्जी लेवल सेम है उसको डीजेनरेट बोलते हो। तो भाई हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर पेयरिंग होगी, याद है ऐसा। लेकिन अगर हम हंट्स रूल को वायलेट कर दें तब क्या होगा, तब ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा, सिंपली तब मान लो आपके पास, ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर हंट्स रूल फॉलो कर रहे हो आप, हंट्स रूल अगर फॉलो कर रहे हो और 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास बचे हैं पाई 2px और पाई 2py में जाने के लिए, तो एक यहां जाएगा और दूसरा आप पेयरिंग नहीं कर सकते। अगर हंट्स रूल फॉलो कर रहे हो तो दूसरा यहां जाएगा। लेकिन इफ हंट्स रूल इज नॉट फॉलो, इफ हंट्स या हंट्स जो बोलना बोल दो, रूल इज नॉट फॉलोड, तो क्या होगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और दूसरा यहां जाएगा। हंट्स रूल नहीं फॉलो करना है ना, मना कर रहे हैं ना, तो आप यहीं पे पेयरिंग करा दोगे। तो मैंने आपको पहले भी ऐसा सवाल कराया है एक दो शायद,
पहले क्लासेस में जिसमें आपको एग्जाम में रूल बदल देगा, तो रूल जब वो बदल देगा तो जो रूल बदल देगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब उसने रूल बदल दिया, हुंस रूल वायलेटेड, हुंस रूल फॉलो नहीं करना है, मतलब ये वाला पैटर्न आप फॉलो करोगे। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल B2 का आपको एक तो बताना है मैग्नेटिक नेचर यानी कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना है। अब बताओ B2 मॉलिक्यूल है बच्चों, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, क्या sp मिक्सिंग होगी? यस, sp मिक्सिंग के लिए तो नहीं बना गया, एक क्वेश्चन कराया था ना आपको पहले जिसमें sp मिक्सिंग के लिए मना कर दिया था, तो sp मिक्सिंग होगी। यस, sp मिक्सिंग होगी। तो sp मिक्सिंग को ध्यान में रखते हुए इन 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करिए। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन वाला गेम तो आपका खत्म हो गया, कहां तक, फिर भी मैं आपको चलो दिखा देता हूं। ये देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इसमें, 4 तो खत्म हो गए। फिर सिग्मा 2s, ठीक, फिर सिग्मा स्टार 2s, सही है, 2 यहां गए, 2 यहां गए, 2 तो 4 तो 6, 2 8, बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा बताओ, बताइए, आपका सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा, याद है? sp मिक्सिंग होगी? यस होगी, ठीक। तो ये सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा और यहां बचेगा आपके पास क्या, पाई 2px और पाई 2py, याद है? ये इस तरीके से, ठीक। फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग यहां मिलेगी आपको, ठीक, इसकी एंटी बॉन्डिंग यहां मिलेगी आपको, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग ऊपर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। यानी कि यहाँ पर 2 1 वाला फॉलो होगा, 2 1 वाला, ठीक, याद आ गया? तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके, बचे 9 10। अब 9 10 को बताओ क्या आप ऐसे फुल करोगे? ऐसे नहीं फिल करना है, 9th 10th ऐसे नहीं, ना ना ना, ये तो हुंस रूल फॉलो कर लिया आपने, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है। ये देखिए हुंस रूल इज नॉट फॉलोड। अब आंसर बताना है, अब ध्यान सुनो, नीचे वाले को तो देखना ही नहीं है आपको, ये 8 इलेक्ट्रॉन को तो देखना ही नहीं है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इसकी एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल, इसकी बॉन्डिंग इसकी एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल, तो ये सब बॉन्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। केवल ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये किस में आ रहे हैं? बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 0 और डिवाइडेड बाय एंटी बॉन्डिंग में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी कि ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन ऐसे ही जा चुका है, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब ध्यान सुनो, अगर तुम हुंस रूल को फॉलो करते तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते तुम्हें और ये पैरामैग्नेटिक हो जाता, जो कि होता था। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए पैरामैग्नेटिक बताया था, याद है? ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए पैरामैग्नेटिक बताया था। तो ध्यान से चेक करो, यदि 2 इलेक्ट्रॉन आप हुंस रूल के अकॉर्डिंग वाले फिल करते तो ये पैरा होता, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, हुंस रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, तो भैया यहाँ पेयर्ड हो गए। ये कैसे हो गए? पेयर्ड हो गए। तो अनपेयर्ड कितने हैं? 0 है। अनपेयर्ड कितने हैं? 0 है। अनपेयर्ड कितने हैं? 0 है। अनपेयर्ड है ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड है। या आप देख लो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इवन है और पेयर्ड है सारे, तो डाया हो गया। क्या हो गया? डाया हो गया। क्या हो गया? डाया हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉन्ड ऑर्डर 1 है एंड क्या है? डायामैग्नेटिक है। ये आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक। तो इस तरीके से रूल बदल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड एनर्जी हैज इंक्रीज। देखो बॉन्ड एनर्जी कब इंक्रीज करेगी? जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। तो आपको चेक करना है कि बॉन्ड ऑर्डर कहां इंक्रीज कर रहा है, ओके। एंड ऑल्सो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरा टू डाया। क्या चेक करना है? मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा से कहां चला जाए? डाया पे। इतनी बातें आपको चेक करनी है। अब चेक करो बच्चों, सबसे पहले NO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 + 8 15, ठीक, 15 और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 14। अब ध्यान चेक करो बच्चों, 15 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरा से कहां जाएगा ये? बोलो, डाया में। और सुनो 15 इलेक्ट्रॉन से 14 पे जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। क्यों भाई? 14 के लिए कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3.0, 15 के लिए 2.5, तो 2.5 से 3 पे जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ठीक। टेबल उठा के देखिए जो पढ़ाया है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, तो बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज कर रहा है, पैरा से डाया भी जा रहा है, तो ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है। फिर ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन पे होता था पैरा, याद है? 16 पे इवन देख के आप, अरे ऑक्सीजन एक्सेप्शनल केस है यार, ऑक्सीजन पैरा होता है, ठीक। और ये भी पैरा, तो पैरा से पैरा जा रहा है, हालांकि 16 से 15 जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, वो अलग बात है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन पैरा से पैरा जा रहा है, हमें पैरा से डाया चाहिए था, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक। इसके बाद थर्ड वाला, नाइट्रोजन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 14,
ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 13। अब आप चेक कर लो 14 पे डाया और डाया से 13 पे ये पैरा अनपेड, क्योंकि ये इवन ऑड इलेक्ट्रॉन है अनपेड होंगे। ठीक, और बॉन्ड ऑर्डर 14 से 13 जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, है ना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता, डाया से पैरा जा रहा है और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस ना। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन ओके, और यहाँ एक निकाल दोगे तो यहाँ पर ये डाया से पैरा जा रहा है, ये भी हो नहीं सकता, बॉन्ड ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि पैरा से डाया चाहिए था, चेक कर लो। सो ओनली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय एनओ, एनओ के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करती है। ऑप्शन ए, जो नहीं शो करती है ना उस पर टिक लगाना है, ध्यान सुन लो, जो नहीं शो करता है उस पर टिक लगाना है, थोड़ा सवाल को ध्यान से पढ़ेगा, जो नहीं शो करता है उस पर टिक लगाना है, ओके। तो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यस ये ट्रू है। तो जो ट्रू है ये ट्रू है, जो ट्रू है उस पर टिक नहीं लगाना है भाई, जो फॉल्स है उस पर टिक लगाना है। ये कैसे ट्रू है, क्योंकि चेक करो बच्चों, आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनाता है NO2 की, ये क्या है, ब्राउन फ्यूम्स है। ठीक, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट है, इट बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। अब चेक कर लो, अभी पीछे दिखाता है NO में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, NO में, यहां पे चेक कर लो भाई, 15 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, ठीक, और 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3.0, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा था ना। तो 15 में NO में 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5, ठीक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ये बात भी ट्रू है। उसके बाद इट्स डायमैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट, ठीक है, क्या ये गैसियस स्टेट में डायमैग्नेटिक है। अब चेक कर लो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ऑड इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कैसा, पैरामैग्नेटिक। तो इन्होंने लिखा है डायमैग्नेटिक इन द गैसियस स्टेट, तो ये फॉल्स हो गया। और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, यानी कि जो फॉल्स स्टेटमेंट था, उस पे ही आपको यहाँ पर टिक लगाना था। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी वाला चेक कर लो, इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड, यस, ये तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा भी हुआ है, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, NO कैसा है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। और आप कई बार ये बात आगे भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ज्यादा टेंशन मत लो। NO क्या है बच्चों, आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, जो नहीं ट्रू है उस पर टिक लगाना है, ऑप्शन सी। इसके अलावा बच्चों कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक।